और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी। ये हिंसा उस वक्त हुई जब हिंदुओं की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हनुमान जयंती का अवसर था और हिंदुओं की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर आगजनी, पथराव और तमाम तरीके की प्रताड़नाएँ की गई, उस पर तमाम तरीके के हमले किए गए। और उस हमले के बाद देश में एक तरीके का गुस्सा आया। गुस्से के माहौल के बीच एक एमसीडी की तरफ से एक कार्रवाई की गई जिसमें यहाँ पर अवैध निर्माण को ढहाने की शुरुआत की गई। हालांकि उस अवैध निर्माण के ढहाए जाने की शुरुआत के कुछ ही वक्त बाद सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है जिसमें यहाँ की इस कार्रवाई को रोकने का आदेश होता है। यहाँ की स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने की बात कही जाती है। उसके बाद ये कार्रवाई रोक दी जाती है और आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका दंगा प्रभावित इलाका रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मीडिया चैनल्स आज कवरेज कर रही हैं। और इस प्रकार के घटनाओं पर आपका क्या कहना है? इस प्रकार की घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं। रामनवमी के दिन भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी और जिससे देश में काफ़ी माहौल गर्म हुआ था और वो दिन बीता भी नहीं था। लगभग 2-4 दिन के अंतर पे दिल्ली के इस इलाके में एक बड़ी घटना होती है। उस घटना के बाद पूरे देश का माहौल एक तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जाता है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने में लग जाती हैं। ऐसे में अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। अभी तक कुल मिलाकर के 23 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से 5 लोगों को के ऊपर NSA लगाया जा चुका है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो लोकल यहाँ के निवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम जानते हैं कि उस दिन घटना असल में हुई क्या थी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। जो उस दिन की घटना हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? एकाएक इस तरीके की घटनाएँ होना? सर ज़्यादा का मैंने सुना है क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मैं यहाँ पे उस टाइम मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है अपने दोस्तों से, यहाँ जो लोकल लोग थे उनसे सुना है। सर जो रैली निकल रही थी वो पहले अपना एच ब्लॉक से ऐसे आए और अपने मस्जिद के सामने से रैली निकाली। एक बार निकाल गई, फिर दोबारा से आए, दोबारा से रैली निकाली, फिर उनको जो है बना कर दिया मत निकालो, रोज़े रखे हुए और नमाज़ पढ़ लें। फिर दोबारा से आए रही, तीसरी बार निकाली, फिर उनको जो है वहाँ से डांटा, उनको बोला। फिर वो जब झंडा जो है मस्जिद के ऊपर लगाने के लिए कह रहे थे कि झंडा हम लगाएंगे। बच्चों को मस्जिद के अंदर घुसेड़ रहे थे ज़बरदस्ती। फिर उनको जो है वहाँ से मार के भगाया। ठीक है, जो मैंने सुना है। और सर दूसरी बात है, जो रैली निकाल रहे थे, रैली निकलती है आराम से, उनके हाथ में तलवारें हैं, छुरियां हैं, बंदूक भी हैं। मैंने वीडियो देखी है, वीडियो में सफ़ा दिख रहा है कि उनके हाथ में तलवारें हैं, छुरियां हैं, बंदूकें हैं। तो सर रैली निकालने आए थे, लड़ने आए थे? नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं लड़ने आए थे। क्या उन्होंने किसी पर हमला किया था? सर एक बात बताइए, आ रहे हैं जो यहाँ पर खूब नारे लगाए, जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो, मस्जिद के ऊपर झंडा लगा रहे हैं। मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोई भी ऐसी अभी तक तस्वीर? सर मैंने खुद ये दिख रहा है कि मस्जिद का जो मेन गेट है वहाँ पे झंडे पड़े हुए हैं, जो इनके झंडे होते हैं, झंडे पड़े हुए हैं, आप मार के भगाया। और सर एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जो पुलिस वालों ने बंदों को पकड़ा है, जो लड़कों को पकड़ा है, सारे ही मुसलमान है, 20-21 के भगाया। तो सर वो आ रहे हैं, उनके हाथ में तलवारें हैं, छुरियां हैं, बंदूकें हैं, तो उनमें से किसी को नहीं पकड़ा, सारे ही मुसलमान को पकड़ रखा है, किसी भी हिंदू को नहीं पकड़ा है। तो लोग कैसे रहते हैं? मुसलमान में कुछ लोग हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, जब आप ज़बरदस्ती किसी घर में घुसोगे, ठीक है, घर में घुस के हमला। सर मैंने देखा नहीं, मैंने वीडियो देखी है। वीडियो में तो और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने मुझसे कहा है, जो मेरे दोस्त यार हैं, वो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, मस्जिद के बिल्कुल बगल में ही सैफ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। उन्होंने खुद बयान दिया है अपना, के बयान के अंदर के मस्जिद के अंदर झंडा फहराने लहराने के लिए आ रहे थे, तब लोगों ने उनको मार के भगाया। इनकी गाड़ी चलाई इनकी, ठीक है, मतलब जब वो सारे हैं लोग, तब उन लोगों ने मुसलमानों ने मार के भगाया, बंगालियों ने। ठीक है, आपके पकड़ा है तो कहने का मतलब है जो उन्होंने गलत करा उनको पकड़ो, लेकिन खाली मुसलमान को ये पकड़ो, ये गलत है। जो यहाँ पे तलवारें ले लेके आ रहे थे और नारियल लगा रहे हैं, बंदूक भी हैं, तलवारें भी हैं, मैं तो वीडियो खुद है मेरे पास, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा? आपने प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखा था? सर मैं कहता हूँ, मैं मौजूद नहीं था उस टाइम पे। बस वही बात हो जाती है कि प्रत्यक्ष जब नहीं देखा। सर वीडियो है मेरे पास, मैं उनको वीडियो में, अगर आप इसमें वीडियो दिखा सकते हो तो वीडियो के अंदर सब देखो, उनके हाथ में तलवारें हैं, बंदूकें हैं, उनके हाथ में समझ रहा हूं आपकी बातें भी वो। सर एक रैली निकली थी उसी दिन, शनिवार के दिन जो ये काम हुआ है यहाँ पर, शनिवार के दिन राजस्थान की रैली निकली है। वहाँ पर मुसलमानों ने उनके ऊपर फूल डाला है, उनको पानी पिलाया, रोबजा पिलाया है, साथ में गले मिले हैं, तो वो भी आराम से शान से निकल लेते, तो दोनों तरफ से आराम से निकले। यहाँ पर कहने का मतलब है लड़ने आए थे या आपके कहने का मतलब है कि हिंदू लड़ने आए? नहीं, हिंदू नहीं कह रहा सर। देखो सारे हिंदू मुसलमान गलत नहीं होते, कुछ हिंदू कुछ मुसलमान गलत होते हैं, लेकिन जो लोग रैली निकाल रहे थे वो लड़ने आए थे। क्या करना है सर? रैली का मतलब क्या होता है? रैली आराम से निकलेंगे, आप हम साथ में निकल रहे होते हैं, उनके हाथ में तलवारें हैं, छुरी हैं, उसका मतलब क्या होता है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने किसी के ऊपर हमला किया हो।
सर हमला नहीं किया, मस्जिद अपना मुसलमान का अलग धर्म है, मंदिर उनका अलग धर्म होता है। लेकिन अब वो रैली निकाल रहे हैं, मंदिर मस्जिद के आगे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और साथ में मस्जिद के अंदर से झंडा फैला रहे हैं। मतलब अगर कोई ऐसे करेगा तो आप कानून हाथ में लेंगे? सर कानून हाथ में लेंगे सर, कानून जब कार्रवाई पुलिस वाले कुछ नहीं करते तो उसमें इसका मतलब ये हुआ ना? सर मुझे एक बात बताइए, मेरा घर है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपका घर है, अगर आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाऊँगा, ज़बरदस्ती आपके घर में घुस के और मैं आपके घर में आके उल्टा सीधा कुछ करूँगा, ऐसी कोई भी तो आप उसमें क्या करोगे? ऐसी कोई भी कहानी अभी तक सामने नहीं आई, आपने पहली बार ये सर चीज़ मेरे बताई पास है। वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा, आप कहें तो वीडियो मेरे मोबाइल के अंदर है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई? हाँ वहाँ पर इसलिए उसके बाद यहाँ से उनको लोगों ने मना करा, और जब पहली बार आए रैली निकाली तो लोगों ने कहा चलो भाई यहाँ से आराम से निकल जाओ, निकल गए। फिर दूसरी बार आए, फिर तीसरी क्या बार यहाँ आए। पर सर क्या मतलब है 3 बार रैली निकालने आप का आगे से? बताइएगा, क्या यहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक माहौल बना रहता है? नहीं सर हमेशा नहीं बना रहता, मैंने तो ये मैं 25 साल से रह रहा हूँ, कभी ऐसा मैंने पहली बार देखा कि हिंदू मुस्लिम की ऐसी कुछ बातें हुई हो, नहीं तो आपस में इससे लड़ाई पहले होती है, ऐसा कुछ नहीं इससे होता। पहले कुछ कभी सर हम तो साथ में खेलते हैं, मेरे हिंदू दोस्त कितने ऐसे हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, हम साथ में भाई की तो तरह रहते हैं। इस घटना के बाद ऐसा तो नहीं कि बदले की भावना आ जाए कुछ? सर ये तो मुझे पता नहीं इस बारे में कि तो आगे क्या होगा। आप मुझे एक तो पहल पता करेंगे अच्छी? नहीं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू हो मुसलमान हो सब हैं इंसान, आपसे मिलजुल के रहें, ठीक है। तो आप ये एक सब पहल सारी करेंगे? राजनीति है, आप एक मैं पहल तो ये करेंगे? मानता हूँ सर, ये तो राजनीति है, मैं ये मानता हूँ, आप एक राजनीति जो है ये आप लड़ाती है एक आपस पहल में। करेंगे? सर पहल मैं ये करूँगा कि आपस में मिलजुल के रहो, जो हो गया उसको भूल जाओ, यही चीज़। और आइंदा आगे के लिए मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहोगे एकता बनी रहेगी, मुट्ठी बनी रहेगी, खुल जाएगी तो बिखर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई आपका? राकेश नाम है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी रिक्शा। बैटरी से रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ के आप मूल निवासी हैं, यहीं रहते हैं? हाँ जी। जब जिस दिन घटना हुई थी आप यहीं थे? हाँ यहीं पर ही था, काली माता मंदिर के पास में। अच्छा अच्छा, कैसे हुई थी घटना? रैली निकल रही थी मस्जिद के पास में, अजान हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी ये गाने वाने थोड़े बंद कर लो, हाँ अजान हो रही है, हाँ नहीं माने, तो मना करने के बाद में फिर आपस में लड़ाई वड़ाई कर दी। हाँ। और जैसा कि इन्होंने बताया अभी भाई ने कि मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई। नहीं नहीं जी, मस्जिद में कोई घुसने की कोशिश नहीं करी थी, ये सिर्फ सीधा सीधा चल रहे थे, बस इनको सिर्फ इतना बोला था कि अजान के टाइम में गाने ये थोड़े धीमी आवाज़ में बजाओ और यहाँ से बार बार रैली मत निकालो। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि हम रैली निकाल लें, हमारी रैली जितनी बार भी निकले यहाँ से, पर आवाज़ हमारी कम नहीं होगी। अच्छा बस तो इसी मतलब बात पे- लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई, नहीं, झंडा लगाने की कोशिश की मस्जिद में ना ही मस्जिद में कोई घुसने की कोशिश की है, ना कोई झंडा लगाने की कोशिश करी है, बस रैली निकल ली है और बाकी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही देखा मैंने। अच्छा, आपने इतना ही देखा। और पथराव हुआ और ये तमाम घटनाएं जो हुई, इसके बीच आप कहाँ थे? मैं बैटरी रिक्शा चला रहा था, मैं दूर से ही देख रहा था, मैं बैटरी रिक्शा पथराव हो रहे हैं, रैली निकल ली है, मैं इधर ही खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, कह रहे हैं आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेट्रोल डाल के बहुत इसका नाम क्या है, दारू की बोतल में पेट्रोल डाल के आग कौन लोग ये कर रहे थे? ये इधर ही कर रहे थे, सी ब्लॉक के में जो रहते हैं। अच्छा अच्छा, सी ब्लॉक में। आपने देखा कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं, क्या कहा जा रहा है इस घटना के पीछे? एक पक्ष है जो कहता है कि मस्जिद में झंडा लगाने की कोशिश की गई, उसमें घुसने की कोशिश की गई, अजान में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि आवाज़ कम करने की बात हुई थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और उसके बाद ये हिंसा हुई। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपके साथ फिर से शामिल होंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।